आर्टिफिशियल है वो आपने रूल आउट करने। अब आप पिट्रियासिस तो रूल आउट नहीं कर सकते हैं, या आपने विटिलाइगो के लिए रूल आउट तो नहीं कर सकते अगर वो हाइपोपिगमेंटेड लीजन है। जो इस तरह की हिस्ट्री है अगर वो ब्रॉडली है तो आपने एमएफ को, आपने सर्काइडोसिस को, आपने सोराइसिस को, आपने इवन S2 को, अगर वो लॉन्ग हिस्ट्री है S2 को, वो भी रूल आउट करना है। क्लियर? यस सर। इसके बाद आप कहेंगे कि बायोप्सी की हिस्ट्री, आपने पहले जिल का कोई टुकड़ा तो नहीं लिया है जिसका टेस्ट हुआ हो टू कंफर्म द बायोप्सी हिस्ट्री। और वैसे भी अगर पेशेंट इक्टायोसिस के साथ प्रेजेंट है, इक्टायोसिस के साथ है, लेप्रोमेटस लेप्रेसी इक्टायोसिस के साथ है, तो 2-3 क्वेश्चन इक्टायोसिस के साथ भी कर ले कि क्या ये जो छिलके थे शुरू में ये जब से पैदा हुए तब से छिलके तो नहीं थे, तो टू रूल आउट दी इक्टायोसिस। एनी क्वेश्चन हियर? सर सेकेंडरी सिफिलिस के लिए कैसे एक्सक्लूड करें? सेकेंडरी सिफिलिस के लिए आपने हिस्ट्री लेनी है, आपने सेक्सुअल हिस्ट्री लेनी है, आपने मैरिटल स्टेटस का पूछना है, पार्टनर का पूछना है, और आपने लीजन बने थे, कहाँ पे बने थे, मुंह के अंदर वहां पे बने थे, तो आपको वो रूल आउट करे। और आपने कॉपर कलर के छिलके तो नहीं जहाँ पे हाथों और पाँव के ऊपर आए और उसके कॉपरी कलर और साथ में छिलके भी बने, वो आप कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको फेवर कर ले। सर बायोप्सी रिपोर्ट का जब हम पेशेंट से पूछेंगे, अगर पेशेंट कहता है कि कोई बायोप्सी हुई है, तो क्या हम उससे पूछेंगे कि डॉक्टर ने क्या बताया था आपको या क्या रिपोर्ट आई थी? बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, लेकिन आप ये कंफर्म जरूर कर ले कि बायोप्सी पे क्या रिपोर्ट आया था, या बायोप्सी हुई भी है या नहीं हुई है, तो ये कंफर्म कर ले। ओके सर। फिर इसके बाद आपने ड्रग हिस्ट्री पूछनी है। ड्रग हिस्ट्री में आपने इसके लिए आपने कोई दवाई ली या नहीं ली, पेशेंट से पहले कंफर्म करें। नहीं लिए तो आप पहले बता दें कोई इस तरह की, वो उसको कुछ पता नहीं तो आप ये पूछ लें कोई ऐसी दवाई तो नहीं ले रही जिससे में पेशाब का कलर तब्दील हो गया, या आपका पसीने का रंग तब्दील हो गया, या पेशाब का कलर तब्दील हो गया, या आपकी जिस्म की रंगत तब्दील हो गई हो। या फिर डेल्टा कॉर्टिल की, प्रेडनिसोलोन की हिस्ट्री लें कि कोई ऐसी दवाई तो नहीं ली जिसमें आप इकट्ठे चावल की तरह छोटी छोटी गोलियां जिसमें जो आप इकट्ठे 3-4 खाते हैं, तो ये टू रूल आउट दी ड्रग हिस्ट्री। ऐड करना चाहे कोई? ड्रग हिस्ट्री में हम ये भी पूछ सकते हैं ना कि आपने जो गोलियां मतलब लंबा कोर्स किया गोलियों का, जैसे 6 महीनों के लिए कोर्स दिया हो आपको, जिसमें आपने 1 महीने के बाद खानी हो और 1 आपने फिर रोजाना खानी, कर सकते हैं उसमें उन ड्रग का भी कंफर्म कर सकते हैं, कोई वो कंफर्म कर सकते हैं कि, और साथ में डेटोकॉर्टिल का और एंटी लेप्रोमेटस ड्रग्स का पूछ ले, उसकी कलर डिस्कलरेशन तो नहीं आई है, वो पेशाब की रंगत में कोई तब्दीली तो नहीं आई, ये कंफर्म कर सकते हैं। सर इम्यूनोसप्रेसिव्स का पूछ सकते हैं इनसे कि कोई और मेडिसिन आपने ली है इसके अलावा? आपने नाम नहीं लेना है, अगर वो उसको पता है तो वो बता देंगे आपको। ये नहीं कि आपने ये थायाप्रिन भी शुरू कर लें, मेथोट्रेक्सेट भी शुरू कर लें। अगर आपको सोराइसिस में कोई इस तरह सोराइसिस वाली स्थिति थी तो हम ये पूछ लेते कि हफ्ते में 1 दफा खाने वाली दवाई तो नहीं ली। अब आपको वो अगर वो हिस्ट्री नहीं तो फिर मेडिकल में जरूरत ही नहीं है उसकी कि हफ्ते में 1 दिन खाने वाली दवा। सर ड्रग हिस्ट्री में हम साथ में साइड इफेक्ट्स भी पूछेंगे ना कि क्या क्या दवाइयों से साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं? इम्पोर्टेंट है, आपने डेटोकॉर्टिल प्रेडिसोलोन के साइड इफेक्ट भी, और साथ में अगर आपने लेप्रोमेटस इंटाइलेप्रोमेटस ड्रग में और डिस्कलरेशन डेप्सोन के भी, डेप्सोन के अलावा क्लोफाजमीन के डिस्कलरेशन, यूरिन डिस्कलरेशन, स्किन डिस्कलरेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यस सर। फिर आप पेशेंट की पास हिस्ट्री जो भी चीजें, फॉर एग्जांपल कोई पहले सर्जिकल पास हिस्ट्री, मेडिकल पास हिस्ट्री, वो आप खुद भी पहले भी कंफर्म कर सकते हैं जो भी हिस्ट्री है। सर DLQI पहले नहीं पूछेंगे पास हिस्ट्री से पहले? DLQI आ जाएगी, आप एंड में कंफर्म कर लें। फिर आपने पर्सनल हिस्ट्री, कोई स्मोकिंग हिस्ट्री है, एपेटाइट है, कोई जितने भी हैं, स्लीप हिस्ट्री, वो सारी ली। फिर फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है लेप्रेसी में कि फैमिली में कोई किसी ने ये दवाई तो कोई फैमिली में किसी को ये बीमारी तो नहीं है, या फैमिली में आप पेरेंट्स की वो कंफर्म कर लें, जो भी है फैमिली हिस्ट्री। फिर आपने DKLI का कंफर्म करना है कि आपकी जितने DKLI के 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंफर्म कर लें। और एंड में आपने
उसकी ऑक्यूपेशनल के हवाले से और होम हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, ये कंफर्म। एक्सक्यूज मी सर, आपने फैमिली हिस्ट्री की बात क्या बोला, क्या कंफर्म करना है? DLQI आपने सही है सर, वो कंफर्म कर लें। लास्ट में आपने ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री कर लें। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि ये हमारी जो लेप्रोसी की हिस्ट्री कितनी देर में कंप्लीट हो जानी चाहिए? मतलब हम कितनी देर बाद एग्जामिनेशन शुरू कर दें कि हमारा टाइम और वेस्ट ना हो? 10 to 12 minutes। 10 to 12 minutes। ठीक है सर, थैंक यू। किसी ने क्वेश्चन किया क्या? सर मैंने ये पूछना था कि हम हिस्ट्री का जैसे हम ये पास हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री वगैरह पे आ जाए तो हम फिर स्विच कर दें एग्जामिनेशन के साथ साथ? ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं इसलिए इसको भी इतना टाइम नहीं दे रहा हूँ, फैमिली हिस्ट्री को और पास हिस्ट्री को, पर्सनल हिस्ट्री को, DQLI को और साथ में ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री को। इस वक्त आप एग्जामिनेशन स्टार्ट करें। ठीक है सर। सो गोइंग टू एनी क्वेश्चन इन हिस्ट्री? सर थैंक यू। अच्छा, तो अभी हम we want to go to the examination या एग्जामिनेशन फिर किसी और टाइम पर? हिस्ट्री ज्यादा लंबी हो रही है तो एग्जामिनेशन फिर किसी टाइम कर लेते हैं, क्योंकि वो भी फिर इसी तरह से डिटेल में डिस्कस हो तो उसका फायदा है। अच्छा, so today is history। और सर नेक्स्ट टाइम वही करेंगे, इसी की कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट जो क्लास है वो आप मतलब जब भी लेंगे ना लॉन्ग केस एग्जामिनेशन ही लेप्रोसी का करेंगे। यस सर। एग्जामिनेशन लेप्रोसी की एग्जाम, क्योंकि एग्जामिनेशन भी इसी तरह स्कीम है। सो एग्जामिनेशन अगर आप उस स्कीम को फॉलो करेंगे आपका सारा टाइम बच जाएगा। यू विल बी इंशाल्लाह यू एग्जामिनेशन इन 10 to 12 minutes। अच्छा, अब रिपीट करा दे एक दफा, कोई रिपीट करा दे जो आज हमने हिस्ट्री ली है उसको रिपीट। सर सबसे पहले तो हम रीजन हिस्ट्री लेंगे जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि व्हाट इज, सबसे पहले बायोडेटा। अच्छा सही, बायोडेटा जिसमें नेम, ऑक्यूपेशन, एक दफा रिवाइज कर दें, ये सर इस तरह ज्यादा क्लियर होगा। आप अलग अलग क्वेश्चन खुद पूछें सर। अच्छा, कोई एक सब वरना कंफ्यूजन हो जाएंगी। कोई एक बंदा रिपीट करा दे जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की है। क्या पूछेंगे सर? आप खुद नॉमिनेट नहीं करेंगे? मैं नॉमिनेट करूंगा फिल्जा को। अच्छा, सबसे पहले हमने बायोडाटा से स्टार्ट करना है। नेम, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, एज और फैमिली मतलब मैरिड, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है, अनमैरिड है, और नेक्स्ट फिर जब हमने उसकी लीगल हिस्ट्री लेनी है, लीगल में हम यस सर मैरिटल स्टेटस में पूछेंगे, मैरिड, अनमैरिड, ऑक्यूपेशन में पूछ लेंगे स्टूडेंट है या कोई काम करते हैं, फार्मर है या कुछ भी। वेरी गुड। तो उसके बाद फिर जो है ना हम लीगल की हिस्ट्री पे आ जाएंगे। पेशेंट से पूछेंगे कि क्या बना था, जब भी आपने हिस्ट्री किसी भी कोई भी हिस्ट्री लेनी हो, 4 इंपॉर्टेंट चीजें है क्या, है क्या, कब से है, कहाँ पे है, महसूस क्या होता है। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बगैर आप प्रेजेंटिंग हिस्ट्री नहीं ले सकते। हिस्ट्री आप प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नहीं। ठीक है, वेरी गुड। हाँ ठीक है, 4 चीजें कौन कौन सी होगी? क्या बना था, कहाँ पर बना था, कैसे उसमें एक महसूस क्या होता है, और कब से है। यानी लीजन क्या है, कहाँ पे है, कब से है, महसूस क्या होता है, सिम्टम्स। जी वेरी गुड। आगे ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाएगा क्यूटेनियस का। नहीं में हम लीजन हिस्ट्री। अब आप हिस्ट्री आप प्रेजेंट, वो तो हिस्ट्री आप प्रेजेंट हिस्ट्री होगी। अब लीजन की हिस्ट्री लें। लीजन की हिस्ट्री में हम सबसे पहले पूछेंगे कि आपको इस पे पसीना आता है, इस पे बाल खत्म हुए आपके? नहीं, हाइपोपिगमेंटेड है या मैक्युलर पहले है पूछेंगे या प्लाक है? आप पहले कंफर्म करें है क्या, आप खुद भी देख ले क्या है, उसको देख ले कहाँ कहाँ पे लीजन को नोट कर ले किस तरह की लीजन है। उस लीजन के बाद जब आप सारी चीजें देख ले उसके बाद कंफर्म करें कि वो रेडनेस है, हाइपोपिगमेंटेड है, प्लाक है, पेच है, खुद भी देख ले एक दफा, वो बताते भी रहे। फिर उसके बाद देख ले उसके इर्द गिर्द उसके अंदर बाल कम तो नहीं हुए हैं, उसके अंदर पसीना कम तो नहीं हुआ है, उसके इर्द गिर्द नसें मोटी तो नहीं हुई, नसें मोटी तो नहीं, वो फिर बाद में देख ले। ठीक है, लीजन को देखें। लीजन अच्छा इंपॉर्टेंट, जब भी आप हिस्ट्री ले आप लीजन को जरूर भी देख लें।
हो सकता है पेशेंट कुछ और बताए, कुछ और हो। ठीक है, आगे पेशेंट से सबसे पहले ये पूछे कि क्या मतलब क्या बना था आपको, वो आप दिखा लीजन दे पेशेंट और से इस जैसा और। वेरी गुड, शाबाश, ये दिखा दे थोड़ा सा, और कहाँ पे बने आप वो भी दिखा दे, ये कब से बने। आवाज नहीं आ रही। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट देते हैं तो डायरेक्ट लीजन की नहीं देते, तो बोलते हैं सर पेशेंट से हमने सबसे पहले ये पूछना होता है ना कि मुझे बताएं कि सबसे पहले कौन सा बना था। शाबाश, यानी दिस इज कॉल्ड द इवोल्यूशन हिस्ट्री। इवोल्यूशन हिस्ट्री मींस आपका लीजन का है क्या, कहाँ पे बना, फिर कितने अरसे में सेकंड बना, फिर यानी सबसे पहले इवोल्यूशन कितने अरसे, और इसके बाद फिर बाकी चीजें पूछ लें। ठीक है। हाँ, सर फिर उसके बाद पूछेंगे कि ठीक है, उसके बाद फिर पूछेंगे कि इसके अंदर आपको महसूस होता है कभी, महसूस होता है, पसीना आता है, खुश्की आती है, या फिर ये है कि इसके इर्द गिर्द आपको नसें मोटी तो नहीं महसूस होती? वेरी गुड, वेरी गुड, ये सारी बातें पूछेंगे। हाँ, फिर प्रोग्रेशन ओरिजिनल लीजन था उसका सबसे पहले पूछेंगे, और उसके बाद फिर इस जैसे और कहाँ कहाँ पे है वो पूछेंगे। वेरी गुड, इसको कहते हैं प्रोग्रेशन हिस्ट्री, यानी आप इसके बाद कहाँ कहाँ पे आ गई, क्या ये खत्म हुई, यानी जब से शुरू हुई कभी खत्म हुई या नहीं हुई, इसको कहते हैं प्रोग्रेशन हिस्ट्री, प्रोग्रेशन ऑफ द लीजन। ठीक है, वेरी गुड। सर उसके बाद फिर आगे चले, कुटेनियस हिस्ट्री है। कुटेनियस हिस्ट्री में आपने 5 पॉइंट्स बताए। सबसे पहले आपने पूछा जर्नलाइज स्वेटिंग कम तो नहीं हुआ आप वर्जिश करने से या चलने फिरने से, सैर करने से, वेरी गुड, या कोई काम करने से आपको पसीना आता है सारे जिस्म पे? हाँ, वेरी गुड। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने पूछना है कि आपके सारे जिस्म के बाल झड़ तो नहीं गए? वेरी गुड। ठीक है। तीसरे नंबर जिस्म पर छिलके तो नहीं आते? आपके हाथ पैर बहुत सूज तो नहीं गए, या सारा जिस्म सूज गया हो आपका? वेरी गुड, मोटा हो गया हो? हाइपोपिगमेंटेशन। उसके बाद आपने पूछना और रंगत जिस्म की तब्दील तो नहीं हो गई? सारी आपकी जिल्द जो है वो खुश्क तो नहीं महसूस हो रही, खुश्की के छिलके तो नहीं बन रहे सारी जिल्द पे? खास तौर पे टांगों की जिल्द के ऊपर आपको खुश्की तो नहीं महसूस हो रही? वेरी नाइस, वेरी नाइस। रंगत। उसके बाद पूछना है कि सारा आपका रंग काला तो नहीं हुआ? ये काला तो नहीं हुआ, नहीं ये नहीं कहना है, काला क्या मतलब है, रंगत की तब्दीली, रंगत में कोई तब्दीली तो नहीं आई, काला तो ये तो डायरेक्ट ये आपकी दिल की रंगत में कोई तब्दीली तो नहीं आई? शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, ये हमारे वो कुटेनियस के पॉइंट सारे। उसके बाद फिर सर हमारे पास आ जाएगी सीएनएस की हिस्ट्री। सीएनएस और नर्व हेडिंग, सेंसरी मोटर सिस्टम, सेंसरी मोटर की सारी हिस्ट्री आ जाएगी। वेरी गुड। उसमें हमें सबसे पहले पूछना है कि आपको कहीं जिस्म में कमजोरी तो नहीं महसूस होती है? वेरी गुड। आपका पैर से जूता तो नहीं निकल जाता? वेरी गुड। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप जूता नहीं गिरता, नहीं आप चलते चलते आपके पाँव से जूता तो नहीं गिरता, जूता तो नहीं गिर जाता? हाँ, ये वाला क्वेश्चन। हाँ, कि आपने ये पूछना है कि आप चलते चलते कहीं से पाँव से जूता निकल जाता और आपको महसूस ना होता हो। अच्छा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप शर्ट के अपने बटन लगा लेते हैं? वेरी गुड। और सर अगर पढ़ा लिखा है तो पूछेंगे आप कलम पकड़ सकते हैं? वेरी गुड। हाथों पैरों में जख्म तो नहीं बने? कलम पकड़ सकते हैं, हाथ से गिर तो नहीं जाता? लिखते वक्त कलम गिर तो नहीं जाता? आपने क्वेश्चन ये करना है कि जब आप लिखते हैं, लिखते वक्त आपके हाथ से कलम तो नहीं गिरता है? हाँ। और हाथों के पोर छोटे तो नहीं हो गए? हाथ और पाँव छोटे तो नहीं हो गए, और साथ में आपने हाथ और पाँव पे जख्म वो तो नहीं बताया? कीड़े नहीं चलते? हाथ और पाँव में कीड़ियां तो नहीं चलती है? हाथ और पाँव सुन तो नहीं हो जाते? सुन तो नहीं होते। हाथ और पाँव सुन होना जाना, हाथ और पाँव में कीड़ियां चलना, हाथ और पाँव छोटे होना, हाथ और पाँव में जख्म होना, हाथों में कभी चलते चलते जूता गिरना, अगर वो लिखा पड़ा हो तो कलम लिखते वक्त हाथ से कलम तो नहीं गिरता है, अपने शर्ट के बटन बांध सकता है। ये 5 क्वेश्चन। ठीक है, आगे ठीक हो गया। उसके बाद सर हमने इसके बाद हेड एंड नेक हिस्ट्री लेनी है। शाबाश। हेड एंड नेक हिस्ट्री। हेड एंड नेक हिस्ट्री में सबसे पहले हमने क्या पूछना है कि आपके सर में दाने तो नहीं बनते या सर के बाल झड़े हो? वेरी गुड, स्कैल्प से स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड, स्कैल्प से स्टार्ट करें। दूसरे नंबर पे आपने फिर जो स्कैल्प, ये फोरहेड आ जाएगा। फोरहेड पे आपने पूछना है कि आपकी जिल्द की साख्त मोटी तो नहीं हो गई? हाँ। इसमें झुर्रियां तो नहीं पड़ गई? शाबाश, या इस पे दाने बने हुए हो? वेरी गुड, वेरी गुड। दाने भी
झुर्रियां भी, और साथ में डिस्कलरेशन भी, रंगत में कोई तब्दीली तो नहीं है? रंगत में तब्दीली, रंगत में तब्दीली, इसकी साख में तब्दीली, मोटी हो गई हो, इसमें झुर्रियां पड़ गई हो। शाबाश, वेरी गुड। फिर उसके बाद नेक्स्ट सर आईज पे आ जाएंगे। आई में सबसे पहले हेयर्स, आईज में सबसे पहले हमने पूछना है कि आपके भवों के बाल झड़ तो नहीं गए। सबसे पहले ये पूछेंगे भवों के बाल झड़ तो नहीं गए। उसके बाद पूछेंगे कि आपकी जो है आप आंखें बंद पूछेंगे कि आपकी आंखों के अंदर रड़क तो नहीं महसूस होती या रेत महसूस होती हो चुकी है। वेरी गुड, वेरी आपकी आंखें लाल तो नहीं हो गई। शाबाश। आंखों में दर्द। आपने पूछना है कि आपकी नजर में कोई कमजोरी तो। शाबाश, वेरी गुड। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पे हम नाक का पूछेंगे कि आपकी नाक की साख में कोई तब्दीली तो नहीं आई। हाँ, नाक बैठ तो नहीं गई, नाक में नाक आपको बैठा हुआ महसूस हो रहा हो। शाबाश। नाक की साख में तब्दीली आई हो, नाक मोटा हो गया हो या नाक बैठ गई हो। शाबाश। नाक हमेशा बंद महसूस होती हो आपको, स्टफीनेस भरी रहे। सुंगाई की हिस्स ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल आपके अंदर से सूंघने की हिस्स ठीक है आपकी। वेरी गुड, ठीक है। जख्म तो नहीं, नाक के अंदर फिर हम आ जाएंगे लिप्स पे। नाक के अंदर जख्म तो नहीं बनते, नाक के अंदर दाने तो नहीं बनते, नाक के अंदर जख्म तो नहीं बनते, उसमें से खून तो नहीं आता। शाबाश, ये पूछ लेंगे। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाएंगे लिप्स के ऊपर। लिप्स पे हमने पूछना है कि आपके होठों की साख मोटी तो नहीं हो गई, दाने तो नहीं बन गए या जख्म बनते हो, ठीक ना होते हो। वेरी गुड। उसके बाद फिर हमने दांतों का पूछना है कि आपके जो है वो दांत, ईयर्स, पहले ईयर्स पर आएंगे। ठीक है। कान आपके मोटे तो नहीं हो गए, पहले आपसे महसूस हुआ कि आपके कान मोटे हो गए या सुनने की हिस्स में कमी आ गई हो। अच्छा, सुनने की इसमें वैसे बात की ऑप्शन है नोड्यूलेशन, हैंगिंग ऑफ ईयर लोब्स, और हैंगिंग हो गया। ठीक है, हैंगिंग ऑफ ईयर लोब्स, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे उसके बाद लिप्स की बात पूछने हैं, दांत आपके कमजोर तो नहीं हो गए, झड़ गए हो, गिर गए हो दांत। और फिर पूछना है कि आपके मसूड़ों से खून आता हो या मसूड़ों के पास जख्म बनते हो। वेरी गुड। मुंह के अंदर वैसे ही जख्म बनते हो आपके, या आपको महसूस होता हो कि आपके तालू के ऊपर या आपकी जुबान के ऊपर कोई दाने बनना शुरू हो गए हैं। दाने, आपको महसूस ये तो नहीं हो रहा कि गिल्टियां, दाने महसूस हो रहे हैं या कोई जख्म बनते हो बार बार। शाबाश। और उसके अलावा फिर सर हम पूछेंगे कि आपके आवाज तो नहीं बैठ गई, आवाज में तब्दीली आई है कोई। वेरी गुड, वेरी आपको महसूस हो रहा है कि पहले से भारी हो गई है। वेरी गुड, वेरी नाइस।